अगर आप हमसे वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगवाते हैं, मेरे से लगवाएं चाहे कमर से लगवाएं, हम आपसे वर्मी कंपोस्ट बाई बैक किया कर। आटे में नमक के बराबर है जितना मैं काम कर रहा हूँ, और इतने ही लोगों को मैं पहुँचा सकता हूँ। जब फार्म मज़ीद बड़ा होगा तो ये 50 से 60 लोगों को दे दूँगा, मैं 70 लोगों को दे दूँगा। बेसिक जब शुरू किया था तो कितने माह हो गए इसको शुरू किए हुए? जी दोस्तों, मुझे 8 माह हो गए हैं इसको शुरू किए हुए लाहौर के फार्म पे। और तो शुरू कितने बेड से किया था? शुरू ये 300 फुट से किया था मैंने। यानी कि 300 केजी रेड विगलर्स से शुरू किया था। और उस वक्त रेड विगलर्स का रेट क्या था? 5,000 रुपये जो है ना पर केजी उस वक्त रेट था, और 15 लाख की इन्वेस्टमेंट से मैंने माशाल्लाह ये काम शुरू किया था। अब तक जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी किस हद तक कवर हुई 8 माह में? वो तो माशाल्लाह नर्सरियों पे जो माल दिया है उसमें अब तक तो कवर हो चुकी है, और ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये सारा मेरा प्रॉफिट ही है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोनी धरती वर्मी कंपोस्ट की जान से मैं कमर ज़मान ख़ान हूँ, और आज के हमारे मेहमान हैं MR ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट और हमारे उस्ताद मोहतरम भाई रिजवान आज मेहमान हैं और फार्म का विज़िट करने के लिए आए हुए हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान ख़ान हूँ MR ऑर्गेनिक्स वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग की जानिब से। दोस्तों इस वक्त ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये छोटे भाई का हमारा सेटअप है, और मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और दिल की अता गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं, हम ये बेसिकली हमारा दूसरा यूनिट है जो लाहौर में है। तो यहाँ पे जो हमारे वर्किंग बेड लगे हुए हैं ये तकरीबन 3 कनाल जगह में अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। जब ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट हमने शुरू किया था तो उस वक्त यहाँ पे हमने 300 फीट बेड लगाए थे। ये हमने सेपरेट ही कमर को शुरू करवा के दिया था। ये टोटली इन्वेस्टमेंट इसी की है। तो इसने हमसे ही रेड विगलर्स परचेज़ किया था। भाइयों वाला हिसाब किताब अलहदा होता है, लेकिन जब कारोबार का मामला आए तो फिर होता ये है कि हम खुद हर बंदे को कहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हों, ना कि किसी की सपोर्ट या सहारे के। जैसे हमने पाकिस्तान में शुरू किया था तो हमने खुद ही अपने पाँव पे खड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अपना मार्केट में अपना लोहा मनवाया, यानी कि मेहनत की अपने हाथ से और A+ क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट तैयार की, और वो पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में हमने पहुंचाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमको 250 से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी शुरू करवा चुके हैं दोस्तों को। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमने खुद इनको, भाई छोटे को गाइड किया, समझाया, इनकी समझ में आया तो फिर यहाँ ये लाहौर में ही मुकीम था तो यहाँ पे इसने अपना वर्मी कंपोस्ट का यूनिट शुरू किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की तकरीबन को 50 के करीब नर्सरीज़ हैं जिनको ये वर्मी कंपोस्ट सेल आउट कर। अच्छा तुम्हें ये बताना है तुम्हें कि बेसिक जब शुरू किया था तो कितने माह हो गए इसको शुरू किए हुए? जी दोस्तों, मुझे 8 माह हो गए हैं इसको शुरू किए हुए लाहौर के फार्म पे। और तो शुरू कितने बेड से किया था? शुरू ये 300 फुट से किया था मैंने। यानी कि 300 केजी रेड विगलर्स से शुरू किया था। और उस वक्त रेड विगलर्स का रेट क्या था? 5,000 रुपये जो है ना पर केजी उस वक्त रेट था, और 15 लाख की इन्वेस्टमेंट से मैंने माशाल्लाह ये काम शुरू किया था। अच्छा दोस्तों, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये शुरू किया हुआ काम है। इनिशियली अगर किसी ने पोल्ट्री का फार्म बनाना हो या डेयरी का फार्म बनाना हो ना, तो 15 लाख रुपए उसका स्ट्रक्चर क्या, वो ईंटें भी नहीं आती, इतनी करोड़ों रुपए लगते हैं एक फार्म पहले तो डेवलप करने में, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने में, और उसके बाद फिर उसमें ब्रीड लानी है। टोटली जो है ना काम वो मुश्किल है। और जब 1 साल बाद उसकी कैलकुलेशन करें ना तो उसमें से बचता पता क्या है, जो जानवरों के पीछे कटरा बछड़ा होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रेड विगलर्स हर 2 माह में डबल हो जाता है। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी ना कमर ने,
तो इसका रेड विगलर्स कितनी देर में मल्टीप्लाई हुआ था और कितने बेड लगा दिए थे बाद में? मैंने अभी जो मेरे फार्म पे लगे हुए हैं 1500 फुट से ज़्यादा बेड लगे हुए हैं। और बीच में बरसात में ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह पे कमरे थे, और इन कमरों में जो डाला था ना, वो छतें टपकने की वजह से फर्श जो डाउन था उसमें जो लॉस भी हुआ, रेड विगलर बहुत ज़्यादा मर गए थे। तो उसके बावजूद भी मैं 1500 फुट पे जा चुका हूँ, और मेरी जो है ना 100 बैग से ज़्यादा की प्रोडक्शन है पर मंथ, और ये दिन ब दिन बढ़ रही है। यानी हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो बेड नया लगना उसकी प्रोडक्शन ऐड होती है। ये जो बेड लगे हुए हैं इस साइड पे ये पुराने हैं, और वो जो लगे हुए हैं वो उससे एक दफ़ा रिपीट ली हुई है। और यहाँ पे ये कमरों वाली जगह पे और ये वाले बेड जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम लगे हुए हैं। अब हमारे पीछे एक कनाल जगह पड़ी हुई है, और ये 4 कनाल का फार्म है। एक कनाल जगह कुछ पड़ी हुई है, ये भी इंशाल्लाह 1 माह में जो है ना हमारे बेड जब शिफ्ट होंगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो ये चला जाएगा 2000 फीट पे हमारा जो है ना फार्म। तो यहाँ से 200 तोड़ा बआसानी जो है ना मंथली जो है ना वो उतर जाएगा। अभी हम 120 130 जो है ना वो आसानी से उतार रहे हैं। अच्छा, अब तक अगला ये तो ठीक हो गया, प्रोडक्शन अब अच्छी खासी माशाल्लाह आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी आपको 8-9 माह गुजर चुके हैं इसको, और आपने 3 से 4 दफ़ा शिफ्टिंग भी कर चुके हैं आगे नए बेड्स पे। बात ये है कि अब जो मार्केटिंग कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो? नर्सरीज़ को दे रहे हो या डायरेक्ट कस्टमर डील कर रहे हो या काश्तकार ज़मींदारों को दे रहे हो? अभी तक जो मैं ना सारा नर्सरी पे दे रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट किसी कस्टमर को भी नहीं दी, और इसी काम को लेके आगे चल रहे हैं। नर्सरी पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आसानी से सेल हो जाती है। नर्सरी वाले बस इतना होता है थोड़ा सा कि वो पेमेंट का होता है कि माल दे दो और हफ्ते बाद उसकी जो है ना आके पेमेंट ले जाओ। लाहौर में टोटल कितनी नर्सरीज अब तक लगी हुई हैं आप जिनको सप्लाई दे रहे हैं? लाहौर में 50 के करीब नर्सरी हैं, और हमारे ऐसे कस्टमर भी हैं जो हमसे लेके आगे मुख्तलिफ ऐप्स हैं उन पे सेल आउट कर रहे हैं। तो और मज़ीद हम चाहते हैं कि और मज़ीद कस्टमर आएँ, अवेयरनेस हो वर्मिंग कंपोस्ट की। जब मैंने नर्सरी पे जाके वर्मिंग कंपोस्ट का तारफ़ करवाया था तो 3 से 4 लोग मुझे मिले थे जो ये कह रहे थे हमने वर्मिंग कंपोस्ट पहले सेल की हुई है, और 3 से 4 लोग ऐसे थे जो कह रहे हैं कस्टमर आके हमसे पूछता है लेकिन हमारे पास वर्मिंग कंपोस्ट है नहीं, ना ही हमें किसी से मिलती है। तो इस वजह से भी जो है ना वर्मिंग कंपोस्ट जो है ना कस्टमर की डिमांड थी लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं जिनका बड़े सेटअप हैं और वो सप्लाई पहुंचाएं नर्सरी तक, और नर्सरी वाला ड्यू यानी 1 हफ़्ते के बाद 15 दिन के बाद जो है ना वो पेमेंट कर सके। तो इस तरह से मार्केटिंग कोई भी नहीं कर रहा, और इतनी तैयार भी नहीं होती किसी के पास। बड़ा फार्म लगाएं, बड़े लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अभी तो 600-700 नर्सरी है लाहौर में, और आटे में नमक के बराबर है जितना मैं काम कर रहा हूँ, और इतने ही लोगों को मैं पहुँचा सकता हूँ। जब फार्म मज़ीद बड़ा होगा तो ये 50 से 60 लोगों को दे दूँगा, मैं 70 लोगों को दे दूँगा, और बस इतना ही। तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही जो है ना ज़्यादा कंपोस्ट तैयार होगी और ज़्यादा लोगों तक ये बिज़नेस जाएगा। अच्छा कमर, आप जो नर्सरीज़ को सप्लाई दे रहे हैं लाहौर में कितनी नर्सरीज़, वो तो पता चल गया कि आप 50 नर्सरीज़ को तकरीबन डिलीवरी दे रहे हैं। तो वो किस रोड पे नर्सरीज़ हैं और वहाँ से आप वाली जो A+ क्वालिटी वाली वर्मी कंपोस्ट है वो किस किस रोड पे सप्लाई दे रहे हैं? जी, कैरे शॉप में नर्सरियाँ हैं 7-8। उसके अलावा ये जो बरकी रोड है इस पे हैं कोई 4-5। उसके अलावा DH8 में है एक, और आर्य बाज़ार में है कोई 7-8। इस तरह से आगे बेदियाँ रोड पे चले जाएं, वहाँ पे अमीन नर्सरी है और एक पत्तों की नर्सरी है। इस तरह से बेदियाँ रोड के आगे बिस्मिल्लाह नर्सरी है भट्ठा चौक में, और मॉडल टाउन, वावडा टाउन और दीगर सिंगल नर्सरियाँ इस तरफ पे ऑरेंज लाइन जो है हरबंसपुरा और दरोगे वाला
यानी कि टोटल काफ़ी टोटल तकरीबन पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे है ना, मतलब मार्केट में सबको तो मैं दे नहीं सकता जितनी नर्सियाँ, अगर आर्य बाज़ार में 20 नर्सियाँ तो 20 को तो मैं दे नहीं सकता।